हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टेक्निकल श्याम जी में। आज मैं बात कर रहा था एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक की, जो कि कंप्यूटर ट्रिक है। और इस ट्रिक में क्या है कि अगर आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप है और आप चाहते हैं कि वो ऑन हो और आपका नाम ले, ताकि जो है आपको बहुत अच्छा लगे, तो आज मैं इसी ट्रिक पर बात करने वाला हूँ। और ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं और मुझे लगता है कि अगर आप ये स्टेप्स जान जाएंगे तो बहुत ही जो है आप इसे ज़रूर यूज करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और मस्त ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्द इसको जानना चाहेंगे और मैं भी जो है बहुत ही जल्द आपको बताना चाहूँगा। तो बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक बार और फिर से रिपीट कर दूं, ये ट्रिक का नाम है कि कंप्यूटर ऑन होते ही जो है आपका वो नाम लेगा। यदि आप अपने नाम सेट किया होगा तो वो आपका नाम लेगा। तो आइए देखते हैं कि वो आपका नाम कैसे लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नोटपैड ओपन करना है। तो नोटपैड ओपन करना है, आपको पता ही होगा, विंडो प्लस आर अगर प्रेस करेंगे तो ये नोटपैड खुल जाएगा। जब नोटपैड खुल जाएगा तो आप यहाँ पे जो विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो ये रन बटन खुल जाएगा। यहाँ पे नोटपैड टाइप करके जो है आप नोटपैड ओपन कर लेंगे। और जिस ट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है और मुझे लगता है कि आप इसे जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट्स बताता हूँ जो कि उस कमांड को परफॉर्म करना होगा, तभी जो है पॉसिबल है। तो ये हम लिखेंगे, ये एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है, कृपया आप इसे जो है ध्यान से देख लें। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो ये डीम स्पेस स्पीक्स कॉमा मैंने लगाया, स्पीच लिखा मैंने, उसके बाद इंटर कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे SPEAK स्पीक इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करनी है, जो भी आप कंप्यूटर से बोलवाना चाहते हैं जब वो ऑन हो तो क्या वो मैसेज ले, आपका क्या नाम ले, वेलकम बोले, हाय बोले, जो भी बोले, तो आप वो जो है यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वेलकम टू द फ्यूचर, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वेलकम टू द फ्यूचर। और हाँ, ध्यान रखें कि ये दोनों जो साइड में इन्वर्टेड कॉमा कोड से जो है इसको आपको जो है लॉक कर देनी है। साथ में आपको क्या करना है, जब ये आप लॉक कर देंगे इसको, आपको जो है यहाँ पे लिखना है SET सेट लिखने के बाद आपको लिखना है स्पीच, ठीक है, सेट स्पेस स्पीच। इसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट, क्योंकि जिस चीज को आप बुलवाना चाह रहे हैं उसे हमें क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो ये मैंने लिखा क्रिएट ऑब्जेक्ट, OBJECT, क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है कि एक वॉइस यहाँ पे सेट करनी है, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे SAPI सापी डॉट S, के बाद है P, उसके बाद है V, उसके बाद है OICE SPVOICE। अब इसमें करना है क्या है कि आपको इसे इन्वर्टेड कॉमा में भी लॉक कर देना है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, तो हम यहाँ से इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी लाइन की स्क्रिप्ट कंप्लीट। अब हम एक लास्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि कहने के लिए है कंप्यूटर को। तो इसमें लिखेंगे स्पीच, सॉरी, इंटर देने के बाद लिखेंगे SPEECH स्पीच, यहाँ पे लगाएंगे डॉट, यहाँ पे लगाएंगे स्पीक SPEAK, उसके बाद यहाँ पे स्पेस देने के बाद लिखेंगे SPEAKS स्पीक्स। मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गई यहाँ तक बात मेरी। तो ये कमांड बहुत ही सिंपल है स्क्रिप्ट। आपको ये स्क्रिप्ट मैं अगर आपके कहने पर मैं आपको जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जो है इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसमें सबसे बड़ी जो अपनी वो है, इसको सेव करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो आगे बहुत लोग क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसको टेक्स्ट में सेव कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करना है कि फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, कोई एक आपको पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप इसे क्या करेंगे कि इस फाइल का कोई नाम देकर इसे जो है सेव करेंगे। तो सेव करने में भी आपको ध्यान देनी है, वेलकम
उसके बाद डॉट, उसके बाद जो है VBS लगाकर ही जो है इसे आप सेव करेंगे, अन्यथा ये जो आप बना रहे हैं स्क्रिप्ट ये काम नहीं करेगा। तो आप इसे क्या करेंगे, सिंपल सेव पर क्लिक कर देंगे। तो सेव पर जब मैंने एक्चुअली यहाँ पे पहले से एक सेव किया हुआ था तो मैं उसे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये या फिर मैं दूसरे नेम से सेव कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेलकम टू, ठीक है, वेलकम टू .vbs और यहाँ पे कर देता हूँ सेव, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू के नाम से ये जो है स्क्रिप्ट रेडी होकर सामने आ गया। अगर आप चाहें तो इस फाइल को भी सेव कर सकते हैं। यदि कोई एरर वगैरह आए तो आप जो है इसको बार बार टाइप ना करना पड़े स्क्रिप्ट्स को, तो आप जो है इसके इजीली जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर लें डेस्कटॉप पर ही, तो बेटर होगा। ये देखिए मैंने इसको भी सेव कर लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये तो काम हुआ हमारा स्क्रिप्ट्स का, ठीक है। चूंकि हमें बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको रन करानी है, बहुत ही काबिल तारीफ जो है कि हम अपने कंप्यूटर के द्वारा हम जो चाहते हैं वो बुलवा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज तो यहाँ पे गेन करना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसको क्या है कि स्क्रिप्ट्स को जहाँ पे ऐड करनी है तो वो दो तरीके से ऐड करनी है। तो एक तरीका तो थोड़ा लंबा है, दूसरा तरीका थोड़ा शॉर्ट है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप सही तरीके जाने, जो कि तरीके तो दोनों सही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लॉन्ग वे जाने, ताकि शॉर्ट वे जब आप जानेंगे तो आपको थोड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग वे में जानने के लिए आपको क्या करना है कि पहले दिस पीसी पे क्लिक कर लें। उसके बाद जो है आपको जो है सी पर क्लिक करना है, यानी लोकल डिस्क पे। लोकल डिस्क पे क्लिक करने के बाद यूजर पे क्लिक करना, ध्यान रखिएगा यूजर पे। अभी क्या है इधर कि यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका यूजर नेम होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप का जो भी आप यूजर नेम से लॉगिन करते हैं उस पर क्लिक करना। जैसे मेरा तो ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर ये ऐप डेटा जाना है, अगर ये ऐप डेटा नहीं आया तो आप व्यू पे सिंपली क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये हिडन अनचेक होता है, इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद इसे चेक करेंगे तो ये ऐप डेटा आ जाएगा और ऐप डेटा पे जो है आप क्लिक करेंगे तो जो है ऐप डेटा पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए रोमिंग आ गया। रोमिंग पे क्लिक करेंगे। जब रोमिंग पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि एक आपको माइक्रोसॉफ्ट करके एक फोल्डर होगा। हाँ ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट करके जो है एक फोल्डर हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट नाम से जब फोल्डर हमें मिल जाए उसके बाद जो है, सॉरी हमने क्लिक कर दिया गलत, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से फोल्डर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है विंडो नाम से एक फोल्डर होगा, W सर्च करिए तो देखिए विंडो नाम से फोल्डर आ गया। यहाँ पे क्लिक कर दें। विंडो नाम से फोल्डर पे क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद आएगा एक स्टार्टअप मेनू। चूंकि हमें ये काम स्टार्टअप मेनू से करनी है और स्टार्टअप मेनू के हम अंदर प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें एक और स्टार्टअप मेनू मिलेगा। तो ये फाइनली जो है एक स्टार्टअप मेनू मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पहले से फाइल पड़ी हुई है, मैंने किया हुआ था इसे एक्चुअली प्रैक्टिकल के रूप में भी, दूसरे लोगों को भी बताया था मैंने, तो मैंने ये सेव करके छोड़ दिया था। तो ये मैं इजिली जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी क्या करूंगा कि या तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए वेलकम टू नाम से मैंने ये बनाई हुई है। वेलकम टू नाम से जो है इसे हम कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू .vbs नाम से मैंने ये फाइल बनाई थी इस स्क्रिप्ट पे। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसे क्लोज कर दूंगा। तो मैंने कहा था कि मैं दो तरीके से इसे ऐड कर सकता हूं। तो एक तरीका तो ये था, चूंकि आप वीडियो पॉज करके वो प्रोसेस देख सकते हैं। अभी दूसरा तरीका क्या था कि विंडो प्लस आर जब आएंगे तो हम रन मेनू खुल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या टाइप करना है, एक इस छोटी सी कमांड टाइप करनी है, SHELL सेमीकोलन एस, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है स्टार्टअप। ये स्टार्टअप आ गया। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल खुल गई। अभी जो फाइल मैंने उधर ऐड किया हुआ था भी वेलकम टू .vbs, ये फाइल वहीं पर यहाँ पे जो है दिख रही है, ठीक है। दोनों सेम चीज है, ये वही पाथ है जो मैंने उस लॉन्ग पाथ के थ्रू यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है। अभी हम इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है अभी हम इस लैपटॉप को जो है रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे, जब ये रिस्टार्ट
हो जाएगा तो ये जो है आपने जो स्क्रिप्ट में नेम डाला होगा वो क्या करेगा कि उसका आप जो है नाम शो करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लोज कर लूँ पहले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब मैं पीसी को रिस्टार्ट कर रहा हूँ और ये रिस्टार्ट होने के बाद अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये मैंने रिस्टार्ट पे क्लिक किया। ये थोड़ा टाइम तो लेगा ही, कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से जिसके जैसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वैसे इसका परफॉर्मेंस होता है। तो वेट करते हैं हम लोग। Welcome to the future. तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मेरे पीसी ने मेरा जो है जो मैंने स्क्रिप्ट में नाम लिखा था उसने पढ़ा और बोला लैपटॉप रिस्टार्ट होते ही। तो इस तरह से आप जो है अपने स्क्रिप्ट में भी अपना कुछ भी जो है नाम वगैरह या जो भी कुछ भी है जो भी आप कहलाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो जो है आप यहाँ पे इजीली जो है स्क्रिप्ट में डाल देंगे। तो जब आप स्क्रिप्ट में डाल देंगे तो वो आपको जो है वो बोल के दिखाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग और अच्छी ट्रिक थी। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार अप्लाई ज़रूर करें और अपने सिस्टम में एज ए पासवर्ड के रूप में लगा के रखें कि बाय द वे कभी गलती से कोई इसे ओपन करे तो वो उसे एक अलर्ट मैसेज के रूप में भी मिल जाए। ठीक है, तो एक तो तरीके ये थे। दूसरा एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक्स बताना चाह रहा था कि अगर आप मान लीजिए कि ये अगर आप ट्रिक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे उस समय क्या करेंगे कि कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट करने से पहले आप अपने ऑडियो साउंड पे जो है राइट क्लिक करके साउंड पे जाएंगे, ऑडियो पर राइट क्लिक करेंगे और साउंड पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि विंडो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, आप यहाँ पे नो कर लेंगे। नो करने के बाद अप्लाई ओके कर दीजिएगा और उसके बाद जो अपना सिस्टम रिस्टार्ट करिएगा, चूँकि मैं ये बताना भूल गया था, तो रिस्टार्ट कर दीजिएगा तो जो है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। विंडोज 7 में ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है, मैं चाहूँगा कि आप इसे जो है अप्लाई करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का जो है नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो है मेरे सारे वीडियो जो है आपको जो है पॉपअप के रूप में मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस ट्रिक्स को, इस नॉलेज को, ताकि जो है सभी को नॉलेज हो। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।